बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.7 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब होता है तजज़ी करना। हमें ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, हमने इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी कि इन एक्सप्रेशन की हमने तजज़ी करनी है। ठीक है, तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसको हमने तजज़ी करनी है। ये जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आगे कुछ एक्सरसाइज आ रही है, वहां पर भी क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह ताला जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल से क्वेश्चन आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें ये एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसकी हम तजज़ी मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखें, फैक्टराइज करने के लिए, तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये करना है आपने कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन टर्म में कॉमन आ रही है, मुश्तरका आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो टर्म्स में पहले नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनको कोफिशिएंट भी कहा जाता है, तो हमने इन कोफिशिएंट वैल्यूज में देखना है कि कोई कॉमन वैल्यू है कि नहीं है। तो देखें, ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके वो कॉमन या मुश्तरका वैल्यू होगी इन दोनों नंबर्स के लिए। तो 3 जो है इस 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 9 को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि इन ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें कॉमन वैल्यू फिर कौन सी होगी? 3 होगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 3। ये मैंने यहाँ पर जो कॉमन या मुश्तरका वैल्यू थी 3, यहाँ पर मैंने ये लिख दी। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉमन वैल्यू है या मुश्तरका वैल्यू, इसको कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 3। जो ये कोफिशिएंट वैल्यूज थी उनमें तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। उसके बाद वेरिएबल्स में हमने कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो देखें, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल वाई है। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों अलग-अलग वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये 3 जो है ये कॉमन फैक्टर होगा। तो 3 को मैंने कॉमन लिया। अब 3 को 3x में से कॉमन लेंगे तो 3 को इस 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 आएगा। कोफिशिएंट की वैल्यू जब 1 होती है वेरिएबल के साथ तो वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा और ये वेरिएबल x मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब 3 को इस 9 पे डिवाइड करें तो 3 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और साथ में ये वेरिएबल y मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर मालूम कर लिया और इसकी हमने तजज़ी या फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसकी हम तजज़ी करेंगे या फैक्टराइज करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइज करने के लिए, कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो टर्म्स आती हैं उनमें आपने देखना है कि कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई मुश्तरका वैल्यू इन टर्म्स में आ रही हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस एक्सप्रेशन में ये 2 टर्म्स हैं और पहली वाली टर्म में वेरिएबल x आ रहा है और दूसरी वाली टर्म में भी वेरिएबल x आ रहा है। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल x है ये कॉमन वैल्यू है या कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर x लिख लिया। अब x y में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और x z में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे z रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की तजज़ी कर ली या इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक हो गया, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाएं तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइज करने के लिए, तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि उन मुख्तलिफ टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए पहले आप ये जो नंबर्स हैं, ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें कॉमन फैक्टर देखें। तो देखें, ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके वो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होगा। तो 2 जो है इस 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 7 को भी डिवाइड कर सकता है। तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2, यानी कि ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज थी, ये जो नंबर्स हैं, इनमें कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब पीछे वेरिएबल में कॉमन फैक्टर देखेंगे तो देखें, वेरिएबल ए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ए वेरिएबल है ये कॉमन फैक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। तो ये 2a जो है ये अब कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब 2a को आप कॉमन लेंगे 6ab में से, तो देखें 2 को 6 पे डिवाइड करें तो 3 आता है और ab में से a कॉमन जाएगा तो पीछे b रह जाएगा। फिर आप ये माइनस का साइन पुट करें। अब 2a को 14ac में से कॉमन लें, 2 14 पे डिवाइड होता है 7 टाइम और ac में से a कॉमन जाएगा तो पीछे c रह जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो ये वाली है। तो अब देखें, इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी करेंगे। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये
जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी ये लिख दी। अब फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए आपको मैंने बताया कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी इसमें ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि इन सारे टर्म्स में कॉमन या मुश्तरका आ रही है। ठीक है, वो जो कॉमन वैल्यू आ रही होगी उसको हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो देखें पहले ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके वो इन दोनों नंबर के लिए कॉमन फैक्टर होगा। तो देखें 3 इस 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं या कोफिशिएंट वैल्यूज है इनमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये देखें ये मैंने लिख दिया 3। उसके बाद वेरिएबल्स में कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। तो देखें ये जो वेरिएबल m है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और n वेरिएबल यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो m और n वेरिएबल है इनको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। पहले जो m वेरिएबल है उसको कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। तो हम देखें यहाँ पर m की पावर 3 है और यहाँ पर m की पावर 2 है। तो हमने वो वाला m वेरिएबल कॉमन फैक्टर के तौर पे लेना है जिसकी पावर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर m की पावर 2 है, इसकी पावर इस वाले m से कम है, तो मैंने इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, तो ये m2 लिख दिया। और उसके बाद n वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो ये हमारा जो कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू आ गई इन दोनों टर्म में वो है 3m²n। अब इसको हम कॉमन लेंगे, तो पहली टर्म में से जब 3m²n को कॉमन लेंगे तो देखें 3 पे 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। तो जब कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है वो हम नहीं लिखते होते हैं। उसके बाद m3 में से m2 को कॉमन लें तो पीछे m रह जाता है, और फिर ये n भी कॉमन चला गया, पीछे ये p रह गया। ठीक हो गया, और उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 6m²n इसमें से हम कॉमन लेते हैं, ये जो हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखा है। तो देखें 3 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और उसके बाद m2n ये कॉमन फैक्टर के तौर पे चला जाएगा, तो पीछे सिर्फ हमारे पास ये 2 रह गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, इसकी हमने तजज़ी मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करना है, इसकी तजज़ी मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन के लिए कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं उनमें आपने कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू जिसको कि कॉमन फैक्टर हम बोलेंगे वो वाली वैल्यू देखनी है। तो पहले ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। देखें 15 ऐसा नंबर है जो कि 30 को भी डिवाइड करता है, 45 को भी डिवाइड करता है। तो ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं इनमें कॉमन फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये मैंने 15 लिख दिया। अब वेरिएबल में कॉमन फैक्टर देखें तो देखें यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, तो हम x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। अब कौन से वाला x लेंगे जिसकी पावर कम है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसकी पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब है कि इस x की पावर कम है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये मैंने x यहाँ पर लिख दिया, तो ये 15x हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। अब इसको हम जो पहली टर्म है इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 15 30 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और x3 में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे x2 रह जाएगा। उसके बाद ये माइनस का साइन पुट कर दें, और अब 45xy में से 15x को कॉमन लें तो 45 पे 15 डिवाइड होता है 3 टाइम, और xy में से x कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया, तजज़ी मालूम कर ली इस एक्सप्रेशन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप आ जाएं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको फैक्टराइज करने के लिए इस तरह एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने उस एक्सप्रेशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि उन टर्म्स में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन फैक्टर देखना चाहें तो यहाँ पर ये 17 और 51 इन दोनों में हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दूसरी वाली टर्म है यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो देखें 17 ऐसा नंबर है जो कि इस 17 को भी डिवाइड करता है और 51 को भी डिवाइड करता है। तो उसका मतलब है 17 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पर 17 लिखा। अब यहाँ पर 17x2y2 में से 17 कॉमन लेंगे तो x2y2 रह जाएगा। फिर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और 51 पे 17 डिवाइड करें तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने 17 को कॉमन फैक्टर ले लिया। इस तरह ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली या इसकी हमने तजज़ी मालूम कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइज या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं उनमें आपने देखना है कि कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है,
तो देखें अगर ये तीनों आप टर्म देखें तो इनमें वेरिएबल एक्स जो है तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो हम वेरिएबल एक्स को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, लेकिन हम कौन से वाला वेरिएबल एक्स कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे जिसकी पावर सबसे कम है। इन तीनों टर्म में जहां पर वेरिएबल एक्स की पावर सबसे कम है उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, और यहाँ पर एक्स की पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं कि जहां पर वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब है हम ये वाला जो एक्स है इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, क्योंकि इसकी पावर इन दोनों टर्म में जो वेरिएबल एक्स आ रहे हैं उनसे कम है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ये मैंने लिखा एक्स। अब इस एक्स को कॉमन फैक्टर लेंगे पहले 4x3 में से, तो 4x3 में से x कॉमन जाएगा तो 4x2 रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब 3x2 में से x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और x2 में से x कॉमन जाएगा तो x आ जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट करें और 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ये हमने इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली या इसकी तजज़ी मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन आ रही हो। अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहते होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखें अभी जो 3 टर्म है इसमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिनको कोएफिशिएंट कहा जाता है, पहले हम इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हम ऐसा नंबर हमें चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 2 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया 2। एक तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद वेरिएबल्स में देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखें p वेरिएबल यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और इस तीसरी टर्म में भी आ रहा है। इसका मतलब है ये वेरिएबल p कॉमन फैक्टर होगा। अब हमने p वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेना है, तो हमने कौन से वाला p कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे जिसकी पावर सबसे कम है। यहाँ पर p की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर 3 है, और यहाँ पर इस वेरिएबल p की पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल p है इसकी पावर सबसे कम है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब ये 2p हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2p को आप 2p स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो पीछे p स्क्वायर रह जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन पुट करें। उसके बाद 2p को 4p3 में से कॉमन लेंगे तो ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और p3 में से p कॉमन जाएगा तो p2 रह जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब 8p में से 2p को कॉमन लें तो 2 8 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, और p जो है कॉमन चला जाएगा तो पीछे सिर्फ 4 रह गया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये हमें नीचे मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताया कि फैक्टराइज या तजज़ी मालूम करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि उन सारी टर्म्स में कोई मुश्तरिका वैल्यू या कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये 3 टर्म्स आ रही हैं और तीनों टर्म में वेरिएबल एक्स वाई कॉमन आ रहे हैं या मुश्तरिका आ रहे हैं, तो हम वेरिएबल एक्स वाई को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने एक्स वाई, ये वेरिएबल एक्स और वाई को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब यहाँ पर x3 y में से आप x y को कॉमन लेंगे तो x3 में से x को कॉमन लेंगे तो x2 रह जाएगा और पीछे ये y कॉमन चला गया। उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब x2 y में से xy कॉमन लें तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और y कॉमन चला गया। अब ये प्लस का साइन पुट करें। अब xy2 में से xy कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन चला गया और y2 में से y कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरिका आ रही है, ठीक है। ऐसी वैल्यू को हम कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। तो उसके लिए पहले ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे।
तो देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 7 जो है इस 7 को भी डिवाइड कर सकता है, 14 को भी और 21 को भी। इसका मतलब है कि ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज है इनमें कॉमन फैक्टर हो जाएगा 7। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, ये मैंने लिख दिया 7। अब पीछे वेरिएबल रह गए, तो इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें वेरिएबल x जो है ये इन तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तीनों जगह पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, लेकिन हम कौन से वाला वेरिएबल x कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर लिखी हुई नहीं है। तो जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती वहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है। इसका मतलब है ये वाला जो x है इसकी पावर चूंकि कम है, इन दोनों टर्म में जो x वेरिएबल आ रहे हैं इनसे इस x की पावर कम है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर x लिख दिया। तो अब ये 7x हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसको कॉमन ले, पहले 7x4 में से आप 7x को कॉमन लेंगे तो 7 पे 7 डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड होता है। तो जब कोफिशिएंट 1 हो तो यहाँ पर हम नहीं लिखते होते। और x4 में से x को कॉमन लेंगे तो x3 आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन पुट करें। अब 7x को 14x2 y में से कॉमन लेंगे तो 7 14 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, और x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और साथ में ये y आ गया, और उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब 21xy3 इसमें से कॉमन लें 7x को, तो 21 पे 7 डिवाइड होता है 3 टाइम और x चला जाएगा कॉमन, और पीछे ये xy3 में से x कॉमन चला जाएगा तो y3 रह जाएगा। तो ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब आपको मैंने बताया कि जब आपने किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो या उसकी तजज़ी मालूम करना हो तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि उन मुख्तलिफ टर्म में कोई ऐसी वैल्यू है जो कि सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। ऐसी वैल्यू को हम कॉमन फैक्टर बोलते होते हैं। तो देखें अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखें तो इनमें एक्स वाई जेड वेरिएबल इन तीनों टर्म में आ रहे हैं। तो ये एक्स वाई जेड जो है उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। तो हम एक्स वाई जेड को यहाँ पर कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स वाई जेड लिखा। अब ये x2 y2 और z2 में से एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई जेड रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दे। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड टू, इसमें से जब आप एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये एक्स वाई तो कॉमन चला गया और z2 में से z कॉमन जाएगा तो पीछे z रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें और यहाँ पर एक्स वाई जेड को जब कॉमन लेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी तजज़ी मालूम की, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज या तजज़ी करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो देखें ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हम पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनके लिए देखिए 4 जो है इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो एक हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो 4 हो जाएगा। तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब पीछे वेरिएबल रह गए, इन वेरिएबल में हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें जो वेरिएबल एक्स वाई है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तीनों टर्म में वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो मैंने एक्स और वाई को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। तो इस तरह हमारे पास ये 4xy अब कॉमन फैक्टर हो गया। इसको अब आप कॉमन फैक्टर लेंगे, पहली टर्म में से जब आप लेंगे तो 4x3y2 में से 4xy जब कॉमन लेंगे तो देखें ये 4 तो कॉमन चला गया। अब x3 में से x कॉमन लेंगे तो x2 रह जाएगा, y2 में से y को कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन पुट करें। अब 8xy में से 4xy कॉमन लेंगे तो 8 पे 4 डिवाइड होता है 2 टाइम और xy कॉमन चला गया। अब ये प्लस आप यहाँ पर पुट कर दें और 4xy3 में से जब आप 4xy को कॉमन लेंगे तो ये देखिए 4x तो कॉमन चला गया और y3 में से y को कॉमन लेंगे तो y2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो ये वाली है। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइज करने के लिए या तजज़ी मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं आपने देखना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो। ठीक है, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अब देखें अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखें तो इनमें वेरिएबल एक्स वाई जो है कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है।
तो इसका मतलब है कि हम वेरिएबल एक्स वाई को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। ठीक है, तो देखें पहले मैं वेरिएबल एक्स को कॉमन फैक्टर के तौर पे लूंगा। तो ये देखें ये एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो मैंने ये एक्स को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब पीछे हम y वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो हमने वो वाला y कॉमन फैक्टर के तौर पे लेना है जिसकी पावर सबसे कम आ रही हो। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 4 है, यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो हम इस वाले y को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने y2 लिख दिया। इस तरह ये xy2 कॉमन फैक्टर बन गया। अब xy2 xy4 में से कॉमन जाएगा तो y2 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर पुट कर दें। 3xy3 में से xy2 कॉमन जाएगा तो 3y रह जाएगा, क्योंकि देखें ये x तो चला गया कॉमन, और y3 में से y2 कॉमन जाएगा तो पीछे y रह गया, साथ में ये वाला 3 पुट कर दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन पुट करें और इसका 6xy2 में से xy2 को कॉमन ले तो ये आ जाएगा 6 और xy2 कॉमन चला गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये एक्सप्रेशन मैंने पहले लिखी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि फैक्टराइज करने के लिए जो पहला स्टेप होता है उसमें हम ये करते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स होती है, हमने देखना ये होता है कि उन सारी टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों टर्म में देखें तो वेरिएबल एक्स वाई और जेड तीनों टर्म में कॉमन आ रहे हैं, तो हम वेरिएबल एक्स वाई जेड को जो है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने एक्स वाई जेड को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब ये जो पहली टर्म है इसमें से एक्स वाई जेड को कॉमन लें तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा और ये z कॉमन चला गया। उसके बाद x y z2 में से x y z को कॉमन लेंगे, x2 में से x को कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, ये y कॉमन चला गया और z2 में से ये z कॉमन लेंगे तो पीछे z रह जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये तीसरी वाली टर्म x y2 z2, इसमें से x y z को कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन चला गया, y2 में से ये y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा और z2 में से ये z कॉमन जाएगा तो z रह जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, आपने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में कॉमन या मुश्तरका आ रही हो, ऐसी वैल्यू को हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 11 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। 11 77 को भी डिवाइड कर सकता है, 33 को भी और 55 को भी। तो ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनमें कॉमन फैक्टर तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये मैंने 11 लिख दिया। अब पीछे वेरिएबल्स हैं, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें वेरिएबल एक्स वाई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तीनों टर्म में वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं, तो इनको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये मैंने एक्स वाई लिख दिया। तो इस तरह ये 11 एक्स वाई जो है ये कॉमन फैक्टर हो गया, या मुश्तरका वैल्यू हो गई इन तीनों टर्म में। तो अब इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो देखें 77x2y2 में जब आप 11xy को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो ये 11 77 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, और x2 में से x को कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा और ये y कॉमन चला गया। उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब 33xy2 में से 11xy को कॉमन ले, 33 पे 11 डिवाइड होता है 3 टाइम, ये x कॉमन चला गया और y2 में से ये y कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर पुट करें और अब 55x2y2 इसमें से कॉमन लें 11xy को, तो 55 पे 11 डिवाइड होता है 5 टाइम, और x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, y2 में से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, ये मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए, आपने देखना है कि उस एक्सप्रेशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि उन सारी टर्म में मुश्तरका या कॉमन आ रही हो। ठीक है, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो देखें पहले ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके, वो इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा। तो देखें 5 जो है
इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो जो ये कोफिशिएंट वैल्यूज हैं इनमें फिर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया 5। अब पीछे वेरिएबल्स रह गए हैं, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें वेरिएबल x तीनों टर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि वेरिएबल x कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन हमने कौन सा वाला वेरिएबल x कॉमन फैक्टर के तौर पे लेना है जिसकी पावर सबसे कम हो। यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये x की पावर 3 जो है इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये मैंने x की पावर 3 लिख दिया। तो इस तरह ये 5x3 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसको आप कॉमन फैक्टर लें, पहली टर्म में से हम 5x3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया और x5 में से x3 कॉमन लेंगे तो x2 रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब 10x4 में से 5x3 को कॉमन लें तो 5 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम और x4 में से x3 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें और 15x3 में से 5x3 को कॉमन लें तो 5 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम और x3 को आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। जी, आज के जितना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिए, मैं उसका इंशाल्लाह जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।